हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात और आज मैं आपके इस चैनल पर एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, चाहे वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो आपके राजस्थान का या फिर लो लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो टॉपिक आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये टॉपिक ध्यान रखना, लिख के ले लो। ये टॉपिक आपका 2 नंबर या 3 नंबर का आने ही आने वाला है। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप 10 साल पहले का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, चाहे आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना, इस टॉपिक से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वो ये टॉपिक है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। बहुत सारे लोग इसको इतने विस्तार से कराते हैं, जैसा कि इसका नाम है स्थिति एवं विस्तार, तो उसको विस्तार से कराते हैं, लेकिन इसमें इतना विस्तार का कुछ मैटर है ही नहीं। जो पूछा जाता है ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बताने वाला हूँ। जो पूछा जाता है वही चीज़ बताने वाला हूँ मैं आज आपको। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मेमोरी है, इसको ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, बस इस वीडियो को देख के, 1-2 पार्ट बनाऊंगा मैं इसके। इस वीडियो को देख के आप किसी भी एग्जाम को देने बैठ जाना राजस्थान के को, और उसमें से यदि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर आपने इस टॉपिक में ये चीज़ नहीं बताई और ये चीज़ आपके एग्जाम में आ गई। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। ये जो मैं ये चीज़ पढ़ाने रहा हूँ, बस वही पढ़ के चले जाना, इसी में से तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो 2-3 नंबर का। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। हाँ, तो सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने से पहले आपको राजस्थान मैप के बारे में देखना होगा। राजस्थान मैप, ठीक, राजस्थान मैप स्थिति एवं विस्तार को शुरू करने से पहले एक चीज बताते हुए चलता हूँ। जो इसके जो चारों पॉइंट हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इस उत्तर, सबसे उत्तर वाले पॉइंट को हम यहाँ पर कोणा गांव, कौन सा? कोणा गांव, जो कि कहाँ पे है? ये है गंगानगर में। कहाँ पे है तुम्हारा? गंगानगर। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी पॉइंट है। कौन सा? कोणा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? कोणा गांव। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसको ही ध्यान में रखें। बोरकुंड, जो कि है तुम्हारे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ठीक, यदि इसके पश्चिम में पॉइंट की बात करें, जो इसका सबसे पश्चिम का जो पॉइंट है उसकी बात करें, तो वो है तुम्हारा कटरा गांव। कौन सा? कटरा, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। देख लो, दिख तो रहा ही होगा आपको, जैसलमेर। यदि इसके पूर्व की जो सबसे पूर्वी पॉइंट है उसकी बात करें, तो किताबों में कहीं पे इसका नाम सिलाना लिखा हुआ है, कहीं पे सिलाना लिखा हुआ है, कहीं पे सिलावट लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो सारी चीज क्लियर कर दूंगा क्या नाम है इसका। तो आप यहाँ पे सिलाना लिखें, सिलाना, सिलाना। वैसे इसका जो नाम है वो है सिलावट। क्या नाम है? सिलावट, सिलावट, जो कि है कहाँ पे? राजाखेड़ा तहसील। राजाखेड़ा तहसील कहाँ पे है? राजाखेड़ा तहसील कहाँ पे? धौलपुर में पड़ती है। और इसी राजाखेड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इसका जो नाम है, जो व्यवहारिक नाम है वो सिलावट है, लेकिन बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सिलाना। और ज़्यादा टीचर्स भी है ना, जितने भी टीचर्स हैं, 98% टीचर है वो इसको सिलाना सिलाना ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी किताब से ही पढ़ा है, उन्होंने किताब से ही पढ़ा है, और तो किताब से पढ़ के वो सिलाना सिलाना ही बताते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऑप्शन में आएगा, तो आपको जो टिक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके राजस्थान के जो 4 पॉइंट हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। ठीक, इन चीजों को क्लियर करते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए, आप इनको लिख लेना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान की सीमाओं की, कि राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तो किन किन राज्यों से बनाता है, और कितने कितने किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बात करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, कुछ भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस चीज की चिंता ही छोड़ देना कि इस वीडियो को देख के मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो इस चीज की चिंता मत करना। ये वीडियो आपको 2 या 3 नंबर आराम से दिलाने वाली है। ठीक,
सबसे पहले बात करते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमाओं की। तो अंतर्राज्यीय सीमा है हमारी, पहले तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो है तुम्हारी 5,920 किलोमीटर की, ठीक, 5,920 किलोमीटर की। इसमें से तुम्हारी 1,070 तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070। बची कुछ है वो तुम्हारी 4,850 के समथिंग कुछ बचती है, वो है तुम्हारी अंतरराज्यीय सीमा। सारी चीजें बता दूंगा कितने कितने किलोमीटर की हैं, सारी चीजें देखते रहो मेरे सामने। इधर तुम्हारा ऊपर जो दो जिले पड़ते हैं तुम्हारे, इधर इधर पड़ता है तुम्हारा गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। ये दोनों जिले हैं वो तुम्हारी पंजाब से सीमा बनाते हैं। कहां से? पंजाब से। वो भी कितनी बनाते हैं? 89 किलोमीटर। यह जो सीमा है वो राजस्थान की सबसे कम सीमा है। राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमाओं में जो सीमा बनाता है वो पंजाब से सबसे कम बनाता है 89 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा बनाता है वो तुम्हारी एमपी से बनाता है। कहां से? एमपी से। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। वो बताता हूँ मैं, सारी चीजें बताता हूँ आपको। हनुमानगढ़ तक ये तुम्हारा क्या रहा? हनुमानगढ़ तक पंजाब रहा। यहां से हनुमानगढ़ से लेके और तुम्हारा यहाँ तक भरतपुर तक, भरतपुर क्या है? भरतपुर, यहां तक की ये जो सीमा है ये तुम्हारी किसकी है? हरियाणा की। किसकी है? हरियाणा। इसकी सीमा कितनी है? 1262। हाँ, 1262 किलोमीटर है इसकी सीमा, 1262 किलोमीटर, ठीक। भरतपुर के बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे धौलपुर। भरतपुर से लेके ये धौलपुर तक ये तुम्हारा बनाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये सीमा बनाता है भरतपुर से, और धौलपुर से वो कितनी बनाता है वो देख लो तुम, 877 किलोमीटर है वो इन दो जिलों से यूपी सीमा बनाता है, ठीक। उसके बाद यदि बात करते हैं धौलपुर के आगे, तो धौलपुर से लेकर और तुम्हारा ये बांसवाड़ा तक, धौलपुर से लेकर ये तुम्हारा ये पूरा क्षेत्र, ये तुम्हें ये इसमें ये जो सारे जिले आते हैं वो सीमा बनाता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, जो कि राजस्थान से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक। तो राजस्थान से सबसे ज्यादा सीमा मिलाने वाला है तुम्हारा मध्य प्रदेश। अब यहाँ से बांसवाड़ा से लेकर और तुम्हारा ये बाड़मेर तक, यहाँ तक ये बाड़मेर है, यहाँ तुम्हारा बाड़मेर तक तुम्हारा ये जो सीमा बनाता है वो है तुम्हारा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात सीमा बनाता है राजस्थान से, वो है तुम्हारी 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि राजस्थान से जो अंतरराज्यीय सीमाएं हैं वहां उससे यदि कोई क्वेश्चन पुट होता है तो आप कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हो। इसमें से और भी जो एग्जामिनर है वो खाल खींचता है, वो भी उन क्वेश्चंस की भी मैं बात करूंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन चीजों को समझ लो कि कौन सा राज्य राजस्थान से कितनी सीमा मिलाता है। ये ऊपर की बातें हैं, ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। अब आपको ये मैप ध्यान में है, यदि ये मैप ध्यान में है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सीमा से संबंधित कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी से भी टच करता है और हरियाणा से भी टच करता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी से भी टच करता है और हरियाणा से भी टच करता है? तो वो जिला आपको दिख रहा है, देखो भरतपुर है, हरियाणा से भी टच कर रहा है, यूपी से भी टच कर रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी से भी टच करता है और तुम्हारा एमपी से भी टच करता है? तो वो कौन सा जिला है? आपको दिख रहा होगा साधारण सा, धौलपुर जिला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये मैप ध्यान में होना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं।
ठीक, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट तो हो कि इन चीज़ों को आप कर सकते हो। इसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करूँगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तुम्हारी यहाँ से बाड़मेर से शुरू होती है, बाड़मेर से शुरू होती है और तुम्हारी यहाँ पे गंगानगर तक ये 1070 किलोमीटर तुम्हारी ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाता है राजस्थान 1070 किलोमीटर और इसी को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो बातें हुई तुम्हारी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, तो उन चीजों को और देख लो। तो सबसे पहला तो तुम्हारे ये बाड़मेर हो ही गया। ठीक, ये पाकिस्तान से बना रहा है तुम्हारा। तो ऐसे चार जिले हैं राजस्थान के जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। कौन कौन से हैं बताता हूँ। बाड़मेर, ठीक, उसके बाद तुम्हारा ये गंगानगर है ही। ठीक, इधर तुम्हारा जैसलमेर, जोधपुर और तुम्हारा बीकानेर। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 जिले हैं वो तुम्हारे क्या करते हैं, 5 जिले क्यों, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जोधपुर नहीं बनाता, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर, ये जो चार जिले हैं राजस्थान के वो तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, और सबसे ज्यादा यदि पूछे कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो है तुम्हारा जैसलमेर। सबसे कम पूछे कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है तो वो बनाता है तुम्हारा बीकानेर। ठीक, ये तो चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं लिख पाऊंगा, क्या क्या लिख पाऊंगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है, एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो इस यदि मैप याद है तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा क्या, ये जो बाड़मेर है, मैंने यहाँ पे बताया था बाड़मेर, ये जो बाड़मेर है, बाड़मेर तुमको गुजरात से भी सीमा बनाते हुए दिख रहा है, गुजरात से भी सीमा बना रहा है। फिर मैंने कहा था कि बाड़मेर तुम्हारा किस में भी आता है, पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। तो एक तो ये हुआ क्या, बाड़मेर है जो कि तुम्हारा पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है तुम्हारा, और अंतरराज्यीय में तुम्हारा गुजरात से सीमा बनाता है। और दूसरा जिला यदि बात करें तो तुम्हारा गंगानगर है, कौन सा, गंगानगर, जो कि यदि अंतरराज्यीय की बात करें तो तुम्हारा पंजाब से सीमा मिलाता है, अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो ये तुम्हारा पाकिस्तान से सीमा मिलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी जो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाएं जो मिलाता है उनकी बात हुई। अब हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी आकृति है। ठीक, तो राजस्थान की जो आकृति है वो तुमको साफ दिख रही है, कैसी है, विषम कोणीय, कैसी, विषम कोणीय, चतुर्भुज, सीधी सी दिख रही है, 4 भुजा, 1 2 3 और 4। ठीक, अब विषम कोण क्यों लगाया, क्योंकि समान कोण पे तो है ही नहीं, इधर देखो यहाँ भी कोण बन रहा है, ऐसे विषम, ऐसे ऐसे, तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज ये आकृति है। एक और आकृति बताई है जो है राजस्थान की पतंगाकार आकृति, इस चीज को अवश्य लिख लेना, पतंगाकार, राजस्थान की कैसी आकृति है, पतंगाकार। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है यही क्वेश्चन कि राजस्थान की पतंगाकार आकृति है, ये बात किसने कही। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना, राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार किसने कही, तो वो लिखियो तुम, वो लिख लो तुम, क्या कहते हैं, टी.एच. हैंडले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि राजस्थान की जो आकृति वो पतंगाकार किसने कहा था, टी.एच. हैंडले ने। ठीक, तो ये तो बात हुई तुम्हारी राजस्थान की सीमाओं की। और एक चीज मैंने जो यहाँ पे धौलपुर में बताई थी कि सिलाड़ा गांव है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी पॉइंट है। ठीक, तो
उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उगता है, राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो सबसे पहले कहाँ उगता है, वो तुम्हारा यही सिलाड़ा, इस सिलावट जो गांव है सबसे पहले सूर्य वहीं उगता है। और जो पश्चिमी पॉइंट है तुम्हारा क्या बताया था मैंने, कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर का है, सबसे बाद में सूर्य वहां उगता है। यदि इस उत्तरी पॉइंट की बात करें हम, उत्तरी पॉइंट मैंने बताया था कोड़ा गांव, और इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां या धूल भरी आंधियों की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ी धूल भरी आंधियां भी इसी गंगानगर में ही आती हैं। इसी पॉइंट पर सबसे बड़ी धूल भरी आंधियां आती हैं। और यदि बात करें तो तुम्हारी सूर्य की तिरछी किरण भी यहीं पड़ने वाली हैं। तो सूर्य की यदि तिरछी किरण पूछे कि राजस्थान में सूरज की सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है, तो वो भी तुमको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बहुत बार, राजस्थान की सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है सूर्य की, तो उसका आंसर यही होगा। यदि दक्षिण पॉइंट की बात करें तो हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और कितने किलोमीटर में राजस्थानी कर्क रेखा है। वैसे तो ये अनुमानित दूरी है, जो 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है वो अनुमानित दूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं नापी है, वो किसी ने मेजर उसको किया ही नहीं है, लेकिन वो ऐसी अनुमानित बता दी कि हाँ 26 किलोमीटर के समथिंग ये गुजरती है। तो ये तुम्हारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये इन दो जिलों से होकर तुम्हारी राजस्थान की कर्क रेखा गुजरने वाली है। तो ये कुछ जानकारी थी जो क्या कहते हैं तुम्हारी राजस्थान की स्थिति में विस्तार से थी। बहुत सारी जानकारी है, वो भी सीमित करके मैं तुमको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इस जानकारी को जितनी मैंने बता दी है, बस इस जानकारी को आप एक बार अच्छी तरह से पकड़ मजबूत कर लें इस जानकारी में, उसके बाद तो बहुत ही सरल चीज है। बस ये जो याद करने की चीज है ना, ये कि कितने किलोमीटर इससे बनाता है, कितने किलोमीटर, इन चीजों को अवश्य ध्यान रखना। भले ही इन चीजों को याद मत रखना कि जैसलमेर कितने किलोमीटर पाकिस्तान से बनाता है, बीकानेर कितने किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन अंतरराज्यीय अवश्य पूछ सकता है कि कौन सा जिला किस राज्य से कितने किलोमीटर बनाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। और भी आगे की बातें हैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और यदि ये अच्छा लगा हो तो मुझे नेक्स्ट पार्ट के लिए मोटिवेट करें, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू।